नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संसद के शीतकालीन सत्र में बीजेपी के सबसे बड़बोले आज की तारीख में सांसद जो हैं निशिकांत दुबे जी लोकसभा में बैठे हुए मोदी मोदी जप रहे थे और सबूतों का गट्ठर सामने आ गया। 48 घंटा जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, उससे 48 घंटे के भीतर पत्नी पर फैसला आने वाला है हाई कोर्ट का। और खातों में किन किन कंपनियों से माल पानी आया है, पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास तक पहुंच चुका है। और सबसे खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवदत्त शर्मा जी, जो पूरी कहानी बताएंगे। स्वागत है आपका। पूरी कहानी पहले हम उन्हीं के पास चलेंगे। 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से। एक तो जो सेल कंपनियों से पैसा आया है उसका कागज पत्र अभी साइड में हम आपको दिखाएंगे, किस कंपनी से कितना, किस कंपनी से कितना, पूरा बही खाता सामने आ गया है। दूसरी चीज, हालत जब बिगड़े तो पत्नी जो है क्वेश्चन करवाने के लिए हाई कोर्ट गई मामले को। वो देवता पांडे, जो एक कलेक्टर का नाम देवता पांडे है, कंफ्यूज मत होइएगा, आजकल सब देवता है देश में। तो देवता पांडे, उन्होंने जब मेडिकल कॉलेज लिया, इन्होंने लिया क्या, हथियाया, तो डीआरटी जो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, उस ट्रिब्यूनल में 19 बार टेलीफोनिक कांटेक्ट हुए, उनके बातचीत 19 बार। उस मामले पर भी समझेंगे चर्चा में। उसके अलावा मुझे लगता है शायद उसी वजह से क्वेश्चन करवाने के लिए भागा दौड़ी तेज हुई है जब ये सब आ गया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज पे तो कब्जा हो ही चुका है, हॉस्पिटल पर कब्जे की बारी है और तैयारी पूरी है, क्योंकि कुछ लोग गए थे धमकाने के लिए। फोटोग्राफ्स भी एक दो हैं, वो भी हम दिखाएंगे अभी आपको। तो पहले मैं सीधा चलता हूँ, पूरी कहानी शिवदत्त शर्मा जी से चलते हैं, सुनते हैं, और फिर भाऊ के पास चलेंगे दुबे जी का स्पेशल जो है हिसाब किताब करने के लिए। शर्मा जी, जरा इनका ये जो आया है सेल कंपनियों वाला हिसाब किताब, वो क्या कहानी है, उस पूरी कहानी को खोल दीजिए। और दूसरा, इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज के बाद हॉस्पिटल कब जाने की कैसे तैयारी है, मैं चाहूंगा कि बिल्कुल खुल के आप दर्शकों को बताइए। ये दुबे जी जैसे लोगों से जरा भी घबराना नहीं है। जी, जी। सबसे पहले तो नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि निशिकांत दुबे जी का जो एक व्यक्तित्व है, अपना जो चरित्र है, वो एक दुष्ट प्राणी का चरित्र है और विश्वासघाती और गद्दार और कमीने किस्म के इंसान हैं। इन्होंने अपनों को भी नहीं छोड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी में रह करके ये बोलते हैं कि सनातन सनातन, और अपने ही रिश्तों को इन्होंने तार-तार कर दिया है। जो पवित्र रिश्ता होता है भाई-बहन का, उसको इन्होंने तार-तार कर दिया है। अब रही बात ये सेल कंपनियों की, तो इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ईडी और गृह मंत्री जी का खौफ दिखाकर सबको धमकाते हैं, डराते हैं। उसी का प्रभाव है ये सेल कंपनियों के द्वारा पैसा आना। सबसे पहले उन्होंने राजवीर कंस्ट्रक्शन पर ईडी का छापा पड़वाया, और राजवीर कंस्ट्रक्शन पर जब ईडी का छापा पड़ा, उसके मात्र 15 दिनों के 20 दिनों के अंदर ही इनके ट्रस्ट में पैसा आना शुरू हो गया। तो राजवीर कंस्ट्रक्शन ने विभिन्न, मतलब सारे फ्रॉड सेल कंपनी, इसका प्रमाण है, प्रूफ है कि जितने भी कंपनी है उसके डायरेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि हम इस कंपनी को जानते नहीं है, हमारे रिश्तेदार ने हमसे कागज लिया था और पता नहीं इस कंपनी में पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, हमको कोई पता नहीं है। फैक्ट है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्रूफ है। हमने भी गूगल से इसको सर्च किया था, और हमारे एडवोकेट ने, जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में बहस हुई, उसमें स्पष्ट तौर से जो स्टेट कह रहा था वो मैं बता रहा हूँ कि स्टेट का एविडेंस था कि इन्होंने पहले ईडी से डरा धमका कर लोगों को उससे पैसा लिया, राजवीर कंस्ट्रक्शन से उसको पार्टनर बनाया। उसके बाद हाल फिलहाल में कलकत्ता जब स्टेट के द्वारा टीम गई थी, तो वहां जितने भी डायरेक्टर थे, सारे सीए और डायरेक्टर ने कहा कि हम इस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, मेरा कैसे फोटो चला गया। और सच्चाई तो ये है कि वो चप्पल पहने हुए थे, अगर 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो ये 10,000 रुपए उन लोगों के पास नहीं थे, लेकिन करोड़ों लाखों का ट्रांजेक्शन हुआ है
बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट, जो कि निशिकांत दुबे जी की पत्नी की अध्यक्षता वाली कंपनी है। उसमें करोड़ों करोड़ रुपए आए हैं और मात्र ईडी के भय से, ईडी का भय दिखा के लोगों फ्रॉड कंपनी, सेल कंपनी को कंस्टिट्यूट करके इन्होंने पैसा कमाया, जिसका प्रमाण है, एविडेंस है। दूसरी बात, अब सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज है कि 18/8/25 को इन्होंने एक कंपनी से अपने जो लोन इन्होंने लिया था बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट में, उसमें 2 करोड़ रुपया उस कंपनी से लिया है जो ईडी और सीबीआई से चार्जशीटेड कंपनी है, जिसकी प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज किया है। उससे इन्होंने 2 करोड़ रुपया अब इस ट्रस्ट में लिया है। इसका भी एविडेंस है, स्टेटमेंट है। आईसीआईसी बैंक के द्वारा कहा गया कि हाँ, ये जो पैसा आया है बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट में, इसमें से इन्होंने ये कंपनी को, ईडी चार्जशीटेड कंपनी थी, उससे ये पैसा लिया है, उसने कंफर्म किया है। अब हम रांची में थे, उसके बाद मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात आती है, मेडिकल को हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में इन्होंने अपने गुंडे को भेजा। हम तो नहीं थे, रांची में थे, लेकिन मेरे स्टाफ को इन्होंने धमकाया और कहा कि कह दो अगर कंप्रोमाइज केस नहीं करेंगे शिवदत्त जी तो उनका पूरा परिवार को हम ऊपर भेज देंगे। तो हम हंस दिए। एक विश्वासघाती और गद्दार किस्म का इंसान जो अध्यात्म से करोड़ों मील दूर है, जो मैनिपुलेटेड पर्सनालिटी है, वो क्या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को ऊपर भेज देगा। लेकिन उन्होंने ये धमकी दिया और हॉस्पिटल के लिए उन्होंने दवा बनाना शुरू कर दिया है, बैंक पर भी और डीआरटी पर भी, दोनों पर। और उन्होंने अपने आदमी को भेजा और स्पष्ट कहवाया कि कंप्रोमाइज करिए केस, नहीं तो ऊपर भेज देंगे आपके मालिक को। जो मेरे स्टाफ को इन्होंने कहा कि ऊपर भेज देंगे और कहीं नहीं तो कंप्रोमाइज करने के लिए किया। बहुत विभिन्न सूत्रों से हमारे पास भी बात आई। इनके जो गुर्दे हैं, जो इनके राइट हैंड है देवता पांडे, उन्होंने भी प्रयास किया हमको कंप्रोमाइज करने का कि इतना पैसा दे देंगे इतना। लेकिन हम लोग अस्तित्व वजूद के लिए लड़ते हैं। हम लोग कभी भी किसी भी, निशिकांत दुबे तो छोड़ दीजिए, हमारी बात जहां तक है, हम तो कहते हैं कि इस देश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जो पैदा हुए हैं इसी सिचुएशन के कारण हुए। तो ये सारी बातें जो है, इनका थ्रेट, इनकी धमकी अब इसलिए बढ़ गई है कि अब माननीय उच्च न्यायालय में आदेश आना है इनके इस केस में, इसलिए दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं कि अब हॉस्पिटल भी ले लेंगे। यही बात है। यही दोनों हैं सलमा जी, यही दोनों हैं। जी 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 जी, ये जो ये दोनों हैं, यही दोनों हैं। और उसने वो जो काला कोट पहने हुए लंबे इस आदमी, उसी के बारे में बताया मेरे स्टाफ ने कि यही धमकी दे के गया है कि ऊपर भेज देंगे। तो हम हंस दिए, हम कहे कि चलो जब तक माँ त्रिपुर सुंदरी तारा है, ये सब क्या भेजेंगे ऊपर हमको। जी, यही दोनों हैं, यही दोनों। चलिए, मतलब ये दोनों ऊपर भेजने की तैयारी के करवा रहे हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने स्पष्ट कहा, हाँ, इन्होंने स्पष्ट कहा कि निशिकांत दुबे का आदेश है ये। अच्छा, स्पष्ट कहा। निशिकांत दुबे के ही आदेश पर चलेगा देश। तो मैं एक अभी और पॉइंट है, मैं फिर भाव के पास चलता हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में समझते हैं। निशिकांत दुबे के प्रमुख विश्वास पात्र देवता पांडे बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के पक्ष में डीआरटी सुनवाई के परिणाम के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल थे। देवता पांडे और डीआरटी कोर्ट के पीठासीन अधिकारी राजीव रंजन उपाध्याय के बीच 18 बार फोन कॉल पर बातचीत के साक्ष्य जांच में स्थापित हुए हैं। शर्मा जी, अगर ये साक्ष्य स्थापित है तब तो ये डीआरटी का फैसला ही खटाई में पड़ जाना चाहिए, रद्द होना चाहिए फैसला फिर तो। जी, हमने डीआरटी में भी चैम्बर अपील फाइल कर रखा है, जिसका नंबर CA-225 है और उसकी सुनवाई होनी है अभी। हमने स्पष्ट उसमें लिखा है कि डीआरटी के रिकवरी ऑफिसर मिले हुए थे और ये दोनों ने मिलकर सिंगल बीडर, माने कोई बीड नहीं डाला। और एक चीज और मैं बता दूं कि इन्होंने ये भी धमकी दिया कि अगर ये हॉस्पिटल की जो बात है, तो इंडिया में किसी की औकात नहीं है कि बीड डाल दे कोई निशिकांत दुबे के विरुद्ध में। चूंकि अमित शाह जी का इतना जलवा है, धमकी इतना, गृह मंत्री का ये है खौफ है, इतना ईडी का खौफ है कि लोग, सच्चाई में बता दूं कि यहाँ गोड्डा लोकसभा के जितने भी व्यवसायी हैं सब शरणागत हैं, सारे लोग शरणागत हैं। चूंकि मजबूरी उनकी है, कहीं ईडी, कहीं इनकम टैक्स, कहीं ईडी। हमको भी भयभीत किया गया, बहुत ज्यादा भयभीत किया गया। हमको माँ तारा पर इतना भरोसा है कि ऐसे ऐसे निकृष्ट और कमीने इंसान से हमको भय नहीं लगता है। तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ जितने, मैं बता दूं 2-3 कहानी। सबसे पहले जब ये चुनाव लड़ने आए तो इनको सबसे पहले यहाँ के जो हमारे मेयर हैं राजनारायण खवारे जी, उन्होंने इनको लाया और काफी मदद किए। उसके बाद इनको
उनको धोखा दिया। इनको रहने के लिए मकान शशि सिंह ने दिया देवघर शहर में। शशि सिंह के मकान को ही इन्होंने हड़प लिया, आज तक भी केस चल रहा है उस पर। उसके बाद ये अभिषेक आनंद झा इनके लिए जी जान लगा दिए, उन पर ईडी का छापा पड़वा दिया। हम इनके साथ रहे और माननीय बाबूलाल मरांडी जी के कहने के बाद हम इनके साथ आए। इसके बाद हमारे साथ इन्होंने एक मित्र होने का नाटक किया और इन्होंने विश्वास करके मेरा सारा कागज, मेरे कॉलेज का सारा डॉक्यूमेंट, 20 लाख रुपया, प्लस इन्होंने साथ में ये रह के कहा कि हम आपको इससे उबार देंगे फाइनेंशियल क्रंच से, और उल्टा इन्होंने उबारा नहीं, हमको समझिए डीआरटी में हम ऑब्जेक्शन पिटीशन नहीं फाइल कर सके, और अचानक इन्होंने विश्वासघात करके अकेले डीआरटी रिकवरी अफसर को मैनेज कर करके और सिंगल बीडर बन करके उन्होंने ले लिया। जबकि आपको पता होना चाहिए कि हमने 62 करोड़ रुपया डीआरटी को कहा था, ड्राफ्ट भी मैंने जमा किया था 1 करोड़ का, और ये आदमी, इस आदमी ने, निष्कांत दुबे ने 60 करोड़ में उसको ले लिया डीआरटी रिकवरी अफसर से मिलकर, जो पब्लिक मनी, 2 करोड़ पब्लिक मनी का नुकसान भी है। लेकिन लेकिन एक मामला और भी है जो मुझे शर्मा जी से समझना है। ये देवता पांडे, ये जमानत वाला मामला क्या था? उसमें सुना हूं कि बड़ा कोर्ट में जिस तरीके से बिल्कुल सब कुछ दरकिनार करके कायदा कानून, एकाएक उसको राहत मिल गई देवता पांडे को। अब उसके बाद कोर्ट में हम क्या उम्मीद करें 4 तारीख को पत्नी के मामले में? क्या है वो कोर्ट वाला मामला, क्या है कि गिरफ्तारी से तत्काल बच गया, राहत मिल गई उसको? शर्मा जी। जी, जी, जी। जी, दरअसल उसमें अब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, चूँकि न्यायपालिका और ईश्वर में कोई अंतर हम नहीं समझते हैं। अब हाँ, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। हम लोगों ने जो इस चीज़ को इंटरनली जाना है, उसको ऑन कैमरे हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, फैक्ट है कि इतना ही बता दें कि जो लोग बिकने वाले हैं, उसको निष्काम दुबे खरीदने में दिक्कत नहीं, कमी नहीं करते हैं। बिकाऊ हाँ, लोगों को खरीदने में वो माहिर हैं, और कुछ भी वो कर सकते हैं, खरीद के मामले में कुछ भी कर सकते हैं। किसी हाँ, हद तक गिर सकते हैं, मैं मर्यादा में ही बात कर रहा हूँ। हुँ। नहीं, अच्छा, 4 तारीख की सुनवाई में क्या-क्या मामले हैं और क्या जी, उम्मीद है आपकी? क्योंकि आपने भी कुछ दलील सबूत आपने भी तैयार किया जी, होगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये दरअसल जसीडीह थाना कांड संख्या 9625 है, जिसमें कि उन्होंने 15,000 रुपए से बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को शुरू किया था। उनकी पत्नी उसकी चेयरमैन थी, और राजवीर हाँ, कंस्ट्रक्शन, जिस पर कि सेंट्रल जीएसटी का रेट पड़ा था, उसके जो डायरेक्टर थे वो सेक्रेटरी थे उसमें। तो हाँ, हमने अपने स्तर से भी प्रयास किया, और जो मैं माननीय उच्च न्यायालय में स्टेट का बहस सुन रहा था, उसमें स्टेट ने सारे एविडेंस एकत्रित किए हैं, जिसमें कि 2-4 बिंदु पर मैं बता दूं आपको कि जितने भी कंपनी से पैसे आए हैं, उसके हाँ, डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि ये मैं कंपनी को नहीं जानता हूँ। हमारे लोग कुछ आए थे, रिश्तेदार थे, वो पेपर माँगे, मैंने आधार कार्ड फ़ोटो दे दिया। आज जब आपका नोटिस आया है, तो हमको पता चला कि मेरी कंपनी भी है, हम उसके डायरेक्टर भी हैं। ऐसे हुँ, 6-8 कंपनी मिनिमम है, जिन्होंने स्टेटमेंट तक दे दिया है। हुँ, इनके ऑडिटर जो सीए हैं, वो एविडेंस के रूप में दिया है कि हमने कभी विज़िट नहीं किया है ऑफ़िस को, हाँ, हम तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैं, हमारे पास लेके आए थे, हमने ऑडिट कर दिया। इसके हाँ, बाद तीसरा पॉइंट है कि हाँ, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के जो रिकवरी ऑफिसर हैं राजीव रंजन उपाध्याय, हाँ, उनसे 18 बार इनकी 19 बार बातचीत हुई है। ऑन हुँ, रिकॉर्ड ये एविडेंस में प्रूफ है। प्रूफ तो हाँ, यहाँ तक है कि राजीव रंजन उपाध्याय दिल्ली निशिकांत दुबे जी के आवास पर भी ऑक्शन के बाद मिलने गए थे। ये हाँ, सारे प्रूफ जो हैं, ये सारे प्रूफ कानूनी तौर पर तो हम तो कानूनविद है नहीं, और ना हम हुँ, कोई लॉयर हैं, लेकिन इतना ही हम जानते हैं कि जितना स्टेट के पास एविडेंस है, और हमारा जो 20 लाख रुपया लिए थे उन्होंने चीट करके, उसमें 3-3 164 सीआरपीसी में 3-3 आई विटनेस है, जो उन्होंने गवाही दी है। मजिस्ट्रेट के हुँ, सामने गवाही दिया कि हाँ, इन्होंने पैसा लिया है 20 लाख रुपया। वो सारे गवाह मौजूद है। इसके बाद भी हम अब आप ही से जानना चाहता है, इसके बाद तो कोई भी लोग ये न्याय के प्रति आस्था रखता है, और ये हाँ, सोचता है कि नहीं, न्याय हमको मिलेगा ईश्वरीय कृपा से। तो हम भी इसी आशा से हैं कि ईश्वर खड़ा होगा मेरे लिए, न्याय देगा हमको, और ईश्वर की कोई न कोई योजना तो ज़रूर होगी इसमें। इस अहंकारी के अहंकार को मर्दन करने के लिए प्रकृति ने कोई योजना तो ज़रूर बना रखी होगी, यही आशा से हम 4 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। गज़ब है। आते हैं एक-एक हिस्से पे, अभी थोड़ा आप रुकिए ज़रा, मैं भावुक पास चलूँ। भाऊ,
आज तो शिवदत्त शर्मा जी खुद हैं। अब इनसे बड़ा प्रमाण क्या, सब एक एक चीज सीक्वेंस में बता रहे हैं। कागज, सेल कंपनी, 19 बार बातचीत के साक्ष्य, देवता पांडे ने कैसे देवता को खुश किया, सब तो सामने है। और वो तो मौज से लोकसभा में बैठे हुए हैं महाशय। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये उसी परिपाटी में है जिस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरा ये सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी कोई अटल बिहारी आडवाणी जी और खुशबू ठाकरे के नाम से नहीं जानी जाती। भारतीय जनता पार्टी अब निशिकांत दुबे के नाम से जानी जाती है। जनता को भय भय दिखाने वाली पार्टी है ये भाजपा। भय भय जो है वो भय दिखाने का काम करता है। आज स्वयं हमारे पास वो इंसान आज बता रहा है अपनी कहानी जिसके साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, जो आदमी जीवन में इसको कॉर्पोरेट अफेयर्स कहिए, लाइजनिंग कहिए अंग्रेजी में, शुद्ध हिंदी में उसका ट्रांसलेशन दलाली होता है। और जो दलाली करते हैं वो दलाल किसी के नहीं होते। उन्हें सिर्फ अपने दलाली से मतलब होता है। और ये तो वो दलाल है कि जिनको अब हथियाने की मतलब अब तो ये तो किसी कंपनी का लाइजनिंग करने जाते हैं और कंपनी हड़प लेती है, यदि ये समझे तो। एक बात समझ में नहीं आती कि इनकी पत्नी के ऊपर सरकार क्यों इतनी मेहरबान है। जिन कंपनियों से इनके पत्नी को पेमेंट मिला है वो कंपनियां कौन सी है। एक गांधी परिवार को एक कंपनी ने पेमेंट किया, उसको शेल कंपनी बोल देती है। यंग इंडिया को जिसने पेमेंट किया कलकत्ता की, वो शेल कंपनी है। तो निशिकांत दुबे के यहाँ जितने लोगों ने पेमेंट किया ट्रस्ट में, वो कौन सी कंपनियां हैं। जिस कंपनियों ने जितना पेमेंट किया उनकी वर्थ क्या है। यदि उनके अकाउंट में कोई ट्रांसफर ये यानी टर्नओवर ही नहीं है, उस कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल कितना है, इसको कितना पैसा दे रहे हो। वो जब डॉक्यूमेंट देख रहा था तो मुझे उसमें 61 लाख का चेक क्रेडिट होते हुए दिखाई देता है। इतने बड़े बड़े चेक अमाउंट कौन देता है। और चैरिटी कैसा करता है, क्या इतना प्रॉफिट है उनका। लॉस मेकिंग कंपनियां कैसी चैरिटी करती हैं। जिस कंपनी पे रेड होती है उस कंपनी 15 दिन में कैसा क्या पैसा देती है। और उसके बाद में ईडी ने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पे क्या केस किया। यदि ईडी ने उस केस को बंद कर दिया होगा या फाइल कर दी होगी या उस केस को खात्मा कर दिया होगा या फाइल अंडर रख दी होगी, तो फिर क्या निशिकांत दुबे ने ईडी की भी दलाली शुरू की है कि ईडी का तुम्हारा केस है तो मैं हैंडल कर दूंगा। या फिर ईडी का घात लगा के ये लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। ये कई आरोप है। इस आरोप की क्लियरेंस के लिए ईडी को सामने आना होगा। ईडी को बताना होगा कि शेल कंपनियां हैं तो हम एक्शन ले रहे हैं। निशिकांत दुबे को भी बताना होगा कि भैया मेरा उस ईडी से कोई लेना देना नहीं है। उस आदमी ने इस कंडीशन में मुझे पैसे दिए हैं। सवाल के जवाब तो देने चाहिए ना, कि सिर्फ गांधी परिवार ही सवाल का जवाब देगा। जवाहरलाल नेहरू जो नहीं है अभी दुनिया में, उनको सब उनके सवाल का जवाब भी मांगा जाएगा। और ये जीवित जो इस देश के अर्थव्यवस्था को पलीता लगा रहे हैं, भारतीय राजनीति को इतना गंदे लेवल पे इन लोगों ने पहुंचा दिया है, इसको कौन सवाल पूछेगा। न्यायपालिका क्या कर रही है। यदि इतने ब्लंट सामने सबूत है, यदि किसी को धमकी दी जा रही है कि हम तुमको जान से मार डालेंगे, और वो धमकी देने वाले आदमी के नाम दर्ज कोई यदि रिपोर्ट करता है, उसके बाद भी एक्शन नहीं होती, तो फिर मायने क्या है। सिर्फ मोदी साहब का नाम लेने के बाद एक बार मुंह से एकदम 2 साल की सजा हो सकती है क्या। और किसी को जान से धमकी दे रहे हो आप, वो आदमी रिकॉर्ड पे कह रहा है, वो आदमी ने कंप्लेंट की है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं, तो ये क्या है। तो ये सीधा सवाल तो अमित शाह जी पे उठता है। क्या अमित शाह को ये पता है कि उनका नाम का ये यूज किया जा रहा है। क्या अमित शाह ने इनको फ्रेंचाइजी दी है कि तुम हमारे नाम का उपयोग करो। या अमित शाह जी को भी पता नहीं कि उनके नाम का इतना उपयोग हो रहा है। सदुपयोग ही कहेंगे इसको, क्योंकि निशिकांत दुबे है सामने, तो पंडित जी सदुपयोग ही करेंगे। हालांकि उनके व्यक्तिगत जीवन पे तो, क्योंकि ये नजदीकी मित्र रहे हैं, तो उन्होंने बाकायदा उनके व्यक्तिगत जीवन पे भी बताया क्या है। हम तो उनके व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते, हम तो सुनते हैं कहानियां। लेकिन मैं व्यक्तिगत जीवन की किसी भी नेताओं का यदि व्यक्तिगत जीवन खंगालने जाएंगे आशीष जी, तो हम किसी भी नेता के बारे में शो करने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे दर्शक सभ्य समाज से आते हैं।
और हम भी इतने संस्कारों के हैं कि हम नहीं बोल सकते इतने निचले लेवल पे, क्या करें?